जिसका किया हुआ भजन, जिसका किया हुआ स्मरण, जिसका किया हुआ पुण्य, जिसका किया हुआ नाम जाप, वो भी क्षय नहीं होता और बढ़ता है और प्रबल होता है। राजगरिया जी, आप शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन करा रहे हैं। आप जो पुण्य करे हैं, सत्कर्म करे हैं, दान करे हैं, हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक डायरी में लिख के रखना कि इतनी तारीख को हमने ये दान किया था शिव महापुराण के अंतर्गत। हमने शिव महापुराण की कथा को करवाया था, या हमने कथा सुनी थी, या हमने ये पुण्य करा था, हमने ये सत्कर्म करा था, उसको लिख कर रखना। और वही तारीख अगले वर्ष की मिलाकर देखना कि आपने जो पुण्य करा, आपने जो दान करा, आपने जो सत्कर्म करा, वो हजारों लाखों गुना हुआ कि नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि एक बार जो शंकर की कथा को करवा लेता है, वो दूसरी बार कथा का नंबर फिर लगा देता, क्योंकि बाबा उसको इतना प्रदान कर देता। पर इस वर्ष इस अक्षय तृतीया पर मैं बाबा से केवल इतनी सी निवेदन, इतनी सी विनती करूंगा, है मेरे शंभु, है मेरे विश्वनाथ, है मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी, है मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे गौ माता, इतनी कृपा कर दे इस भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में, कि अब कोई कोरोना महामारी से किसी के प्राण न छूटे। धन की हानि व्यक्ति झेल सकता, पर जनहानि झेली नहीं जाती है। एक बिलखते हुए बच्चों से पूछा जाए कि उनके पिता, उनकी माता, एक बुजुर्गों से पूछा जाए उनका बेटा, उनकी बहू, एक किसी से पूछा जाए उनका भाई, उनका बंधु, उनका सखा, उनका अपना, जब शरीर को त्याग दिया है, शरीर को छोड़ दिया है, तो उसकी गति क्या है, उसकी स्थिति क्या है। किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपनी माता को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने चाचा को, किसी ने अपने काका को, किसी ने अपनी बुआ को, किसी ने अपने फूफा को, किसी ने अपने पुत्र को, किसी ने अपनी पुत्री को इस कोरोना महामारी के चलते खोया। उसकी गति वही जान सकते। आप भी आज अक्षय तृतीया के दिन बाबा से विनती करो, विश्वनाथ से विनती करो, शंभु से विनती करो कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आप अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर संसार के लिए भीख मांगे थे, भिक्षा मांगी थी। केवल अक्षय तृतीया ये नहीं कि इसमें जो दिया गया वो अक्षय हो गया, उसका पुण्य भी तो देखो। इसकी अक्षयता क्यों मानी गई? क्यों अक्षय तृतीया को इतना प्रबल माना गया? क्यों अक्षय तृतीया को इतना श्रेष्ठ माना गया? कि केवल दान करने के लिए, केवल पुण्य करने के लिए, केवल सत्कर्म करने के लिए, केवल भजन करने के लिए, या द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, या गंगा पृथ्वी पर अवतरण का भाव प्रकट किया था, या परशुराम भगवान का अवतरण हुआ था। ये सब तो है। भगवान विष्णु का एक अंश परशुराम भगवान तो प्रगटे ही है संसार के उद्धार के लिए। पर साथ में सबसे प्रबल अगर कोई बात है अक्षय तृतीया की, तो वो ये है जब पूरी पृथ्वी हाहाकार मचाने लगी और खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं बचा।
संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी जब हाहाकार करने लगी और अन्न का एक दाना उसको खाने को नहीं मिल रहा। देखिएगा, इसलिए आपसे कहा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें धन दौलत संपदा, आज कई व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन हम कौन सी पूजन करें जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। मेरा निवेदन है, अभी लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। अभी भगवान से अगर प्रसन्नता चाहते हो तो अपने परिवार की प्रसन्नता मांगो कि हम जितने घर में परिवार में सदस्य हैं, जितना मेरा कुटुंब और कबीला है, बाबा इतनी कृपा करना, जैसे प्रेम से आनंद से आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस अलमस्ती से श्रवण कर रहे हैं, जिस आनंद से श्रवण कर रहे हैं, हे शंभु हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि ये पूरा परिवार मेरा ऐसा ही आनंद में कथा का रस तत्व श्रवण करता रहे। और घर में जितने सदस्य हैं, जितना परिवार, जितना कुटुंब, जितना मोहल्ला, जितना नगर, जितना क्षेत्र, जितना शहर, पूर्ण संपूर्ण भारत और विश्व के प्रत्येक जीव की उम्र बढ़ाइएगा, इनको श्वास प्रदान करिएगा। अभी एक अखबार में और मीडिया पर न्यूज़ों में बताया गया था कि अगला जो चरण आएगा कोरोना महामारी का, वो बच्चों के लिए ज़्यादा भारी है। तो घर के माता पिता कितने प्रबल हो गए, कितने एक्टिव हो गए कि अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देना है, बच्चों को घर में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को धुलवाना है, मुख पर मास्क। बच्चे लोगों के प्रति माता पिता कितने जागरूक हो गए। आप जितने अपने बच्चों के लिए जागरूक हुए हो, आप जितने अपने बच्चों के लिए अग्रण्य हुए हो, उतनी अग्रण्यता उस परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए है। उससे एक भाव, एक चोर जैसे चोरी करने जाता है और चोरी करने गया और दो लोग साथ में और धन चुराने के लिए गए हैं, चोरी करने के लिए गए हैं, और जैसे ही चोरी करने के लिए गए और इतने में घर में घुसे ही थे, प्रवेश करे ही थे, और इतने में पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले को देखा, घबरा गया। उसके मुख से शब्द निकलना बंद हो गया कि सामने ये खाकी वर्दी वाला कहाँ से आ गया, पुलिस वाला कहाँ से आ गया। पुलिस वाले ने जैसे ही देखा और इसने पुलिस वाले को देखा, घबरा गया। पुलिस वाले ने पूछ लिया, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे साहब, बस वैसे ही। सब दिख रहा है, कैसे आना हुआ, कहाँ से कूद कर आए, सत्य बताओ। घबरा गया, नहीं साहब हम तो बस स्टेशन से आए थे, तो हमने सोचा यहाँ चले जाएं, थोड़ा सा एकांत में बैठ जाएं, तो हम अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही घबराया, पसीना छूटने लगा। पुलिस वाले को देखा, धीरे से सटकने लगा, जाने लगा। मात्र एक खाकी वर्दी वाले का दर्शन किया तो चोरी करने का मन में जो भाव था उसको छोड़कर चला गया। अगर चोरी करता तो अटैची में मार भर कर लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितना धन लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितनी संपदा लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितनी सत्ता लेकर जाता, पर उसके मन से वो भाव चला गया। चोरी का वो भाव समाप्त हो गया। पुलिस वाले को मात्र देखकर, पुलिस वाले का मात्र दर्शन कर कर उसके मन से भाव चला गया। हम कई लोगों से कहते हैं कि दर्शन की महत्वता क्या होती है, उसको समझिएगा जरा। कि एक पुलिस वाले का दर्शन करा तो चोर चोरी करने छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाकर जब हम दर्शन करते हैं,
परमात्मा के दरवाजे पर जब हम पहुंचते हैं, उसकी चौखट पर जब हम जाते हैं, उसका दर्शन करने जब हम जाते हैं, तब हमारे भीतर का काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये भी तो समाप्त हो जाती है, ये भी तो चली जाती है। हमारे भीतर की आसक्ति, हमारे भीतर की तृष्णा, हमारे भीतर की वासना, वह भी तो चली जाती। मेरे शंभू नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। पूरा ब्रह्मांड हाहाकार मचा रहा था, पूरा ब्रह्मांड। अक्षय तृतीया का सबसे मूल कारण शिव महापुराण कह रही है, सबसे मूल। हाहाकार दुनिया कर रही है, भूख लगी है, बच्चे बिलख रहे हैं। आप शंभु हो, आप शंकर हो, आप दातार, आप दयालु। और अगर अपने बच्चों को रोता हुआ देखोगे तो फिर ये कहां होगा? फिर ये अगर बच्चे रोते हुए दिखेंगे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, और आप अगर रोते हुए बच्चों को देखोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रभु, चारों तरफ जहां हाहाकार मच गया, भगवान विष्णु भी देख लिए कि इस पृथ्वी पर पुण्य धीरे 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 क्षीण हो गया, इसलिए पाप कर्म बढ़ गया, इसलिए जल वृष्टि नहीं हो रही, अन्न का भाग नहीं है पृथ्वी पर। तब भगवान शिव के पास खबर गई, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बुलाया। नारायण आइए, ब्रह्मदेव भी आए, इंद्रदेव भी आए, सबकी सब आकर खड़े हो गए। क्या बात है भगवान विष्णु, क्या हुआ? भगवान विष्णु कह रहे हैं पूरी पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया है, इसलिए जलवृष्टि बंद हो गई, इसलिए अन्न का होना बंद हो गया, अब पृथ्वी पर अन्न नहीं है। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, क्या पूरी पृथ्वी पर पाप ही पाप हो गया क्या? हाँ। भगवान शंकर ने कहा भगवान ब्रह्मा से, क्या पूरे ब्रह्मांड में केवल पाप ही पाप हो गया क्या? ब्रह्मा जी बोले हाँ। और उसका भोग संसार के मनुष्य को भोगना पड़ेगा। देखिएगा, संसार के लोगों के लिए मृत्यु लोक का देव अधिदेव मेरा महादेव एक बात प्रस्तुत करते हैं। जब 33 कोटि देवताओं ने कह दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी पाप से भरा गई है, इसलिए यहां ना तो जल गिरेगा ना इसमें अन्न होगा, सब भूखे मरेंगे, सब भूखचुक रहेंगे, सभी को उधर के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा। तब मेरे महादेव ने, तब मेरे देव अधिदेव महादेव ने आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, मेरे महादेव भगवान विष्णु से कहते हैं, आप कह रहे हो कि सब दूर पाप हो रहा है। शंकर जी बोले, परंतु कभी कभी मैंने पार्वती के मुख से सुना था कि जो घर बनता है, ये आजकल के घर तो मकान तो ये पत्थर के बनने लगे, लेंटर के बनने लगे, सीमेंट के बनने लगे, पहले जो मकान बनते थे वो लकड़ी के बनते थे। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप लोग जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, आप लोग भी कभी तो आपके पूर्वज गांव में रहे होंगे, कभी तो आपके पूर्वज किसी ग्रामीण क्षेत्र से आए होंगे। आप भले शहरों में रह रहे हो, आप भले शहर में निवास कर रहे हो, पर पूर्वज तो गांव में, तो गांव में देखा होगा जो पुराने मकान होते थे उसमें लकड़ियां लगती थी, कहीं साजड़ की, कहीं सागौन की, कहीं बमूल की, कहीं शीशम की, तरह तरह की लकड़ी लगती थी। अब वो पूरे मकान को वो लकड़ियों पर रखा जाता था और मकान टिकता था। अब उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 3 साल में सड़ जाती थी, उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 5 साल में सड़ जाती थी, उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 10 साल में सड़ जाती थी, और उसमें कुछ लकड़ियां ऐसी थी कि आज तक भी मकान में लगी होगी और मकान का बाल बांका नहीं होने दे रही होगी।
भगवान शंकर ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कहा, संसार भी ऐसा ही है। मान लो आप कह रहे हो कि पूरी पृथ्वी पर पाप हो गया, मतलब मान लो कुछ लकड़ी सड़ गई 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, पर कुछ लकड़ी में तो दम होगा जिसके बल पर यह मकान टिका हुआ है आज भी। भगवान विष्णु ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान कहने लगे, अगर पूरे ब्रह्मांड में मान लो लोग पाप कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, एक का दो कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो भी भगवान शंकर ने कहा, मान लो ये साजड़ की लकड़ी, ये शीशम की लकड़ी, ये बेकार बमूल के, मान लो ये लकड़ियां सड़ चुकी है और पूरा मकान गिरने वाला है, परंतु उस मकान में कोई 2-3 लकड़ी तो ऐसी होगी जो खड़ी रही होगी। हो सकता है इस संसार सागर में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो भगवान के भजन में लगे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सत्कर्म में लगे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो भगवत नाम में डूबे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो शंकर का अनुमोदन कर रहे होंगे। शंकर जी कहते हैं, अगर पूरा नगर, पूरा गांव, पूरी पृथ्वी पाप में डूब गई तो कुछ लोगों को निकालो जो पुण्य में लगे हैं, उन पुण्य के बल पर इस पृथ्वी को बचाकर रखना है। और बहुत ध्यान देना भाई, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोरोना जैसी बीमारी आ गई, वायरस आ गया, तुम्हारे नगर में आ गया, तुम्हारे क्षेत्र में आ गया, तुम्हारी कॉलोनी में आ गया, तुम्हारी बिल्डिंग में आ गया, तुम्हारे परिवार वालों में भी अगर कोई सता रहा है, और उसके बाद भी अगर तुम ठीक होकर ऐसी कोरोना जैसी महामारी में, जहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, ऐसी महामारी में भी तुम अगर बचकर, जरा से अगर बचकर भी तुम अपने घर पर वापस आ गए हो, या अपने घर पर स्वतंत्र रहकर घूम रहे हो, अपने घर पर स्वतंत्र रहकर भोजन कर रहे हो, अपने घर पर आनंद लेकर अपनी जिंदगी को जी रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान शंकर की आराधना में पहले से डूबा हुआ है, भगवान शिव की आराधना में डूबा हुआ है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव का स्मरण कर रहा है। जरूर वो कुछ ना कुछ दान पुण्य सत्कर्म ऐसा करता रहता है जिससे हमारे दरवाजे तक काल आता तो जरूर है, हमारी चौखट पर काल पहुंचता तो जरूर है, पर वो काल अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर चला जाता है। दरवाजे तक आता जरूर है, दरवाजे तक पहुंचता जरूर है, पर दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि अंदर प्रवेश कर जाए। क्योंकि अंदर, जैसे राजा श्वेत शंकर के भजन में डूबे रहे, भगवान शंकर का अनुमोदन करते रहे, उनको नहीं मालूम कि उनका काल कब आ गया, और राजा श्वेत को लेने के लिए यम के दूत आ गए, और यमदूत जैसे ही टूट पड़े तो कार्तिकेय महाराज ने उनको मार दिया। जब वो मार खाकर यमराज के पास में पहुंचे तो यमराज ने पूछा, तुम्हारे को ये नीला पीला किसने कर दिया, किसने दोचा तुमको, कौन मारा है तुमको? यमदूतों ने कहा, शंकर जी के मंदिर में गए थे, राजा श्वेत का अंतिम समय था, उसको उठाने के लिए गए थे, तो फिर कार्तिकेय जी ने मारा। यमराज बोले, कार्तिकेय की इतनी हिम्मत कि रे हमारे कर्म में बीच में आ रहा है, मैं जाता हूं। यमराज खुद चले गए। भगवान शंकर ने यमराज को ही निपटा दिया, यमराज मर गए। मृत्यु देवी को मालूम पड़ा तो मृत्यु देवी सीधे जाकर राजा श्वेत पर टूटने लगी, तो मृत्यु देवी को शिव जी ने मार दिया, शंकर ने मार दिया। किसी पुराण में किसी जगह पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि यमराज मर गया, मृत्यु देवी मर गई। तब सूर्य नारायण भगवान रोते आए कि मेरी पोती मर गई, मेरा पुत्र मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने कहा कि इन्होंने मेरे भगत को मारना चाहा, तो भगवान विष्णु बोले, उसका अंतिम समय चल रहा था, भले चल रहा था, पर मेरी सेवा में तो लगा था। मेरे मंदिर में राजा श्वेत, मेरे मंदिर में शंकर की आराधना कर रहा था, इतनी हिम्मत यमराज की कैसे हो गई कि मंदिर में प्रवेश कर गया। क्षमा कर दो, अब गलती नहीं होगी।
जीवित करूंगा मृत्यु को और यमराज को तो एक शर्त पर जीवित करूंगा। शंकर जी बोलते हैं वो शर्त ये है कि जो मेरा भजन कर रहा होगा, जो मेरा स्मरण कर रहा होगा, जो मेरे मंत्र स्मरण में डूबा होगा, जो मेरी सेवा मेरी चाकरी मेरा स्मरण कर रहा होगा, अगर उसकी मृत्यु का समय भी आ गया तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा क्या उठाकर ले जाएं, तब मैं कहूं तब लेकर जाना। भगवान सूर्यनारायण ने पूछा ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान शंकर बोले मृत्यु लोक का देव कौन? इस मृत्यु लोक का देवता कौन है? शंकर। आप मेरे घर में आ रहे हो, बैकुंठ में मैं आऊंगा तो मुझे पूछ के आऊंगा, ब्रह्मलोक में मैं जाऊंगा तो पूछ कर जाऊंगा, तो मृत्यु लोक में अगर किसी को लेने आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा। किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज आपको फिर समझा रहा हूं। सूर्य नारायण ने कहा गलती को क्षमा करिए, जीवित कर दीजिए। जीवित कर दिया। काल तुम्हारे दरवाजे तक बार बार आ रहा, बार बार। अरे भाई, ध्रुव और प्रहलाद भगवान के भगत थे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज जी। ध्रुव प्रहलाद भगवान के भगत थे, पर प्राण छूटे कि नहीं छूटे? अरे बोलो तो रे जम के। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो बोलो जरा प्रेम से। हाँ बोलो जरा, आराम से बोलो कि प्राण छूटे कि नहीं छूटे? छूटे ना। कई कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी मम्मी तो भगवान का भजन करती थी, भगवान का स्मरण करती थी, हमारे पिताजी ऐसे थे, फिर आखिर उनको प्राण क्यों छूट गए? वो तो आप कहते थे ऐसा, तो वो ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्यों मर गए, क्यों प्राण छूट गए? ध्रुव और प्रहलाद भी भगवान के भगत थे। उनके प्राण क्यों छूटे? उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा गर्ग संहिता से, उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा विष्णु पुराण में से, उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा स्कंद पुराण में से, पद्म पुराण में से, कि प्राण छूटने का कारण क्या था। एक बार भगवान इंद्र स्वयं साधु का वेश धर कर आते हैं और भिक्षा में उनका पुण्य मांग कर ले जाते हैं। आप शंकर के भगत हो, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शंकर की पूजन करते हो, उसके बाद भी अगर आपको कोई बीमारी घेर ली है, किसी बीमारी ने आपको घेर लिया और मान लो प्राण छूट गए, तो उसके परिवार वालों को पहले खोद कर निकालना पड़ेगा कारण क्या है, जाने का कारण क्या है। जब शंकर का इतना भगत था, शिव का इतना उपासक था, तो प्राण क्यों छूटे उसका कारण निकाल कर देखिए। जैसे पुराणों में से निकालो कि प्रहलाद और ध्रुव के प्राण क्यों छूटे, उसका कारण था जब भगवान के इतने उपासक थे, नरसिंह भगवान का दर्शन किया था, भगवान विष्णु की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे थे, फिर कारण क्या हुआ प्राण जाने का? उसका कारण केवल इतना सा था क्योंकि उनने अपना पुण्य का दान दे दिया था। हो सकता है भजन करने के बाद भी अगर आपके प्राण जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? जरूर आप भी अपनी जिंदगी में आपने थोड़ा भजन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उससे जो पुण्य मिला था, हो सकता है कभी आपकी जिंदगी में आपके मुख से निकल गया हो कि कोई बीमार पड़ा हो, कोई तकलीफ हो, और आपके मुख से निकल गया भगवान इसको, मैंने जो पुण्य करा हो वो इसको मिल जाए, मैंने जो दान करा था उसका फल इसको मिल जाए, मैंने जो गौदान करा उसका फल इसको मिल जाए, मैंने जो एकादशी का व्रत करा उसका फल इसको मिल जाए। इसलिए शास्त्र कहता है हाथों से धन भर कर दे दोगे चल जाएगा, पर तुमने जो दान करा है उसका फल अपने लिए थोड़ा संजो कर रखना। जो आज आप लोग ये पानी के टैंकर हो का पानी दान कर रहे हो, जल भेज रहे हो, या जल के रुपए आप लोगों ने जमा करे हो, या आजीवन भोजन भंडारे के जो दान पैसा तुमने जमा करा आज अक्षय तृतीया पर, या वृद्धाश्रम के लिए सैया का दान कर अपने जीते जी सैया का दान दे दिया, ये जो तुम दे रहे हो अन्न दान, सैया दान, मंदिर निर्माण के दान, जो भी तुम कर रहे हो, ये जो दान जो तुम हाथों से कर रहे हो, ये अब किसी को बताना नहीं कि मेरा पुण्य मेरे साथ में रहे।
चले भी जाएं और बच्चे अगर ब्राह्मण भोज ना कराएं तो हमारा भोज चल रहा है। चले भी जाएं और बच्चे अगर सैया का दान ना दें तो यहां सैया दान हो चुका है। कुछ पुण्य था, कुछ आनंद था, कुछ अपने पास में अपना पुण्य संजो कर रखो, थोड़ा पुण्य संजोना। और कई लोग पूछते हैं महाराज जी, पूछने का कारण, कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, उसका कारण कुछ ना कुछ होगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कारण क्या है? कुछ कारण होगा। महाराज, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, कोई तो कारण ऐसा होगा जिस कारण से जीव के प्राण गए होंगे। कोई कारण। तीन वृक्ष, पीपल, बड़, बेलपत्री। जम के बोलिए रे भाई। तीन वृक्ष, पीपल, बड़ और बेलपत्री। कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को और गरुड़ पुराण में स्मरण करिएगा। तीन वृक्षों को पितरों के भाव से पूजा जाता है, पीपल को, बड़ को और बेलपत्री को। किस तरह के व्यक्ति के मरने के बाद कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए उसका भी प्रमाण शास्त्रों में है, उसका भी प्रमाण। फिर लोग कहेंगे गुरुजी पेड़ों की महिमा बताने बैठ गए, फिर वृक्षों की महिमा बताने बैठ। अरे ये वृक्ष ना हो तो जीवन ना हो। कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप पेड़ पत्तियों के बारे में क्यों बताते रहते हो, आप वृक्षों के बारे में क्यों बताते रहते हो। अरे मेरा शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई। तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कर देते हैं। मेरे हनुमान जी कहीं बैठकर साधना करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे कर लेते हैं। मेरा शंकर, मेरी लक्ष्मी माँ, मेरा नारायण अगर कहीं बैठकर साधना करता है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर लेता है। तो बखान करने में मेरा क्या जाता है, वर्णन करने में मेरा क्या जाता है। पर कई लोगों को बुरा लगता है कि आप वृक्ष, अरे तीन वृक्ष पितरों के समान है, पीपल, बड़ और बेलपत्री। किसके मरने के बाद कौन सा पेड़ लगाया जाए जिससे उस जीव की मुक्ति हो जाए, यहां तक शास्त्र वर्णन करता है। जो पूर्ण उम्र लेकर गया है, कोई अभिलाषा उसके अंदर रही ना, वो बड़ का पेड़ लगाया जाए। उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगाया जाए, उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगा दिया जाए किसी ऐसी जगह पर जहां पथिक को छाया मिलती हो। ये पितरों के तुल्य है। जो मर गए अधोगति में, बहुत सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। अभी मुझे और कमाना था, अभी मुझे फैक्ट्री बनाना था, अभी मुझे दुकान बनाना था, अभी मुझे ऐसा करना था, अभी मुझे ये काम और करना था, अभी मेरा घर का निर्माण करना था, मेरे बेटे बेटी की शादी करना थी, और अचानक योग संजोग बना और मर गया। उसको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। उसके जाने के बाद पीपल के वृक्ष का कहीं ना कहीं रोपण करना चाहिए, और उस पीपल के वृक्ष को लगाने के बाद, बड़े के वृक्ष को लगाने के बाद जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जरूर करना, जिससे वो सूखे ना। तीसरा, जो अधोगति में मर गया, कुंवारा मर गया, या उसकी गति एक्सीडेंट में, आदिक में, या किसी भी तरह से सुसाइड कर या किसी भी तरह से भूखा प्यासा
यहां तक कहा गया भले कुंवारा नहीं मरा और भूखा और प्यासा भी चले गया तो उसके लिए बेलपत्री का पेड़ का निर्माण करना चाहिए, बेलपत्री का पौधा लगाना चाहिए, उस पर पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो। कितना सुंदर लिखा है महाराज शास्त्रों के अंतर्गत, कितना सुंदर वर्णन किया। मृत्यु लोक में किसी के मरने के बाद जो वृक्ष लगाया जाता है नाम संकल्प गोत्र से, वो वृक्ष जब तक पृथ्वी पर रहता है, उसकी छाया जब तक दुनिया वालों पर पड़ती रहती है, तब तक वो जीव भगवान विष्णु के पावन चरणारविंद में पड़ा रहता है। किस धाम में? वृक्ष जिसके निमित्तार्थ लगाया गया वो किस धाम में रहता है, उसका भी वर्णन है गौलोक धाम में। बैकुंठ से हटकर है गौलोक धाम। बैकुंठ में गोवर्धन पर्वत नहीं है, पर गौलोक धाम में गोवर्धन पर्वत है। इसलिए सूरदास जी अपने पद में लिखते कहा करऊ में बैकुंठ के जा। मुझे बैकुंठ नहीं जाना, सूरदास जी लिखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि मुझे गौलोक धाम जाना, जहां गोवर्धन पर्वत है, जहां गऊ है, जहां वनस्पति है, जहां पीपल है, जहां बड़ है, जहां बेलपत्री है, जहां तुलसी के वृंद लगे हुए हैं। सूरदास जी लिखते हैं मुझे वो जगह पर जाना है, मुझे बैकुंठ नहीं जाना जहां पर केवल एसी का रूम मिले, डनलप के गद्दे मिले, जहां पर सोने और चांदी की थालियों में भोजन मिले, चमर डोलाती हुई स्त्रियां मिले, दासियां मिले। मुझे ऐसी जगह नहीं जाना। सूरदास जी कहते मुझे इस जगह से मतलब ही नहीं है, मुझे तो उस जगह पर जाना है जहां पर पीपल, बड़, बेलपत्री, तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हो, आम के पौधे लगे हुए हो, जहां राधा रानी नित्य विचरण कर रही हो, गोवर्धन पर्वत हो जहां पर गौएं नित्य पानी पी रही हो, सुंदर यमुना का स्थल हो, सुंदर गंगा यमुना सरयू सब वहां पर विद्यमान हो, ऐसे गौलोक धाम में मुझे जाना है। मुझे नहीं जाना बैकुंठ में। क्या करूंगा मैं बैकुंठ जाए? कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए? मुझे नहीं जाना। आपसे भी निवेदन है, हम तो आपसे ये तक कहेंगे कि आपके मोहल्ले में भी अगर कोई चला गया जीव और उसकी गति नहीं हो रही और आपको ऐसा लगता है कि वो चला गया और उसकी मन में तमन्ना है, तो 3 वृक्ष में से 1 वृक्ष कभी लगाने का प्रयास करिए। इसीलिए विठलेश सेवा समिति ने, हमारी समिति ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर डला हुआ है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, समिति ने एक निर्णय लिया कि 10,000 पौधे इस साल में कहीं गौशालाओं में, मंदिरों में कहीं ना कहीं उसको रोपित करवाना है। कैसे भी कराओ, पर 10,000 पौधे, और उसमें पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था सब होना चाहिए। आज ये ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है, ये कारण ही है। ये पूरी वनस्पति काट दी, पूरा पेड़ हम काट दिया साहब, और ऊपर से क्या हम तो पीपल की पूजन करें, पीपल ढूंढता फिरे। जैसे कन्याओं को गर्भ में मारने के बाद नवरात्रि में कन्या ढूंढते फिरे, उसी तरह पेड़ों को कटवाने के बाद ऑक्सीजन ढूंढते फिरे। पहले गर्भ में कन्याओं को मरवा दिया, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, कन्याएं मर गई। अब नवरात्रि में देवी जी के दिनों में कन्या भोज के लिए कन्या ढूंढ रहे, मोहल्ले में ढूंढते फिर रहे, कन्या मिल जाए, कन्या मिल जाए। उसके पांव धो रहे, उसके प्रणाम कर रहे, चुनरी ओढ़ा रहे, महाबूर लगा रहे, हलवा पूड़ी खिला रहे, और घर में कन्या हो रही तो रो रहे। उसी तरह प्लाट पर पेड़ लगा, कॉलोनी में पेड़ लगे, उनको कटवा दिया, और अब ऑक्सीजन की टंकी ढूंढते फिर रहे कंधे पे ले लेके। अब ऑक्सीजन की टंकियां ढूंढ रहे हैं। प्रयास करिएगा। शंकर कह रहे हैं कि वो जो तुमने जो लकड़ी लगी है, कई लकड़ियां बेकार हो चुकी हैं, माना बेकार हो गई, तो पर मकान कुछ लकड़ियों पर तो टिका है। उसी तरह ये पृथ्वी कुछ पुण्य करने वालों पर, कुछ सत्कर्म करने वालों पर, कुछ दान करने वालों पर, कुछ भजन करने वालों पर आज भी टिकी है। ये पृथ्वी टिकी है आज भी भजन पूजन सत्कर्म करने वालों पर। महाराज
आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे। जो सत्संगी ना होते तो मर जाते सारे। कई लोग कहते हैं कि उसमें एक पद लोग कहते हैं कि सदगुरु ना होते तो मर जाते सारे। हम कहें कि सत्संगी में सब आ गए, चाहे गुरु हो तो चेला हो। सत्संगी भजन करने वाला है, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, कीर्तन करने वाला। और हमें कीर्तन से भी हम कहेंगे ठीक है, आप तो हृदय से उसको पुकार लो। जैसे कल की कथा में था कि ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उस मिलन जब हो एक क्षण का, मुख से कुछ निकले ना, बस वो आमने और सामने। एक गीत पहले गाया करते थे लोग, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। गाते थे लोग कि ना गाते थे? बोलो तो रे, आस्था पे कथा सुन रहे हो। कितनी सुंदर बात है। अगर किसी को टकटकी लगाकर देख लो तो मोहल्ले के लोग देना चालू कर दें क्या? अरे बोलो तो क्या देना चालू कर दे? जूते। अगर किसी को टकटकी लगाकर देख लो तो मोहल्ले के लोग जूता देना चालू कर दे। किसी को टकटकी लगाकर देखो तो मतलब ये पक्का है कि तुमने किसी को टकटकी लगाकर देखा तो तुम्हें कुछ ना कुछ दिया, मतलब देना चालू हुआ। तो यहीं से सीख जाओ कि टकटकी लगाने पर कुछ ना कुछ मिलता है। तो एक काम करो ना, ऐसी टकटकी तुम मेरे बिहारी जी से, मेरे ठाकुर जी से, मेरे राम से, मेरे कृष्ण से, मेरे शंकर से लगा लो। क्योंकि दुनिया की रीति है कि तुम किसी को टकटकी लगाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं का लोग तुम्हें देना चालू कर देगा। तो ये टकटकी अगर तुमने शंकर से लगा ली तो शंकर भी तो कुछ देना चालू कर देगा। एक नयन नैन मिले गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊं। ये चित्त, ये वृत्ति, एक टकटकी तुम परमात्मा से लगा लो, परमात्मा भी देना चालू कर दे। एक नयन तुम भगवान से मिला लो, फिर वो भाई दरवाजे तक भी काल आ रहा है ना तो वो बच रहे हो, उस काल से बचा जा रहा है। कौन बचा रहा है? तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा दान, तुम्हारा सत्कर्म। उस काल से बचा। दरवाजे के सम्मुख में काल खड़ा है और बचा हुआ, बस वो 32 दांत के बीच में जैसे जिह्वा रहती है उसी तरह चारों तरफ ये कोरोना वायरस और बीच में तुम बचे हो तो शिव की कृपा से बचे, शंकर की कृपा से। और डरना नहीं, बिल्कुल मत डरना। बस मुंह पर मास्क लगा के रखो, हाथ को धोते रहो और थोड़ी दूरी बनाकर चलो। हम तो कई बड़े बड़े डंडे लिया हो दो पास में, जैसे चिड़िया पर उड़ा ऐसे तुम डंडा उड़ाओ, कोई पास में ना हो। थोड़े दिन की बात है, अच्छा हो जाएगा। प्रकृति जब अच्छे दिन चलेगा और ये दुख के दिन आ गए तो ये दुख के दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। काय को चिंता करते, टेंशन वेंशन नहीं लेना। तुम तो बढ़िया शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और ऐसे राजगरिया परिवार जैसे और परिवार आ जाएंगे सामने, कथा करवाते रहेंगे, अपन सुनते रहेंगे। सुनते सुनते ये कब ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, कब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, लॉकडाउन से जब फ्री हुए अपनी फैक्ट्री, अपना दुकान, अपना काम काज, फिर वापस। याद रखना, अगर कुछ दिन के लिए भगवान ने तुम्हें हाथ रोक दिया है देने से तो उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। नहीं चल रही ना दुकान, मत चलने दो। नहीं चल रहा ना व्यापार, मत चलने दो। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो।
रहे हो थोड़ा घर में, अगर जिंदगी है तो सब कुछ कमा लोगे, जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या खाक कमाओगे। उसको भगवान शिव, भगवान विष्णु से कहते हैं कि माना संसार के लोगों पापी हो गए, पाप कर्म में लिप्त हो गए, आप इनको अन्न का भाग नहीं दे रहे, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही, जल वृष्टि नहीं हो रही, नहीं है इनके भाग्य में। पर कुछ लोग तो पुण्य भागी होंगे, कुछ तो होंगे। जहां पर पाप ही पाप बढ़ने लगता है तो कुछ पुण्य वाले भी कुछ लोग तो होंगे। अगर मंदिरों में आरती पूजा मशीनों से हो रही है, कोई तो भगत ऐसा जाता होगा मंदिर और देवालय में जो घंटी भी बजाता होगा। कोई भगत तो ऐसा जाता होगा जो 2 मिनट बैठकर ताली बजाकर भगवान को रिझाता होगा। मुझे अयोध्या में जहाँ कनक बिहारी जी का मंदिर है, जब अयोध्या में 12 साल पहले कथा करने गए थे तो वो आश्रम का मानस आश्रम ऐसा कुछ था सरयू जी रोड पर, तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ एक अग्रवाल जी मिले थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी कुछ महाराष्ट्र वगैरह में, और लड़के नहीं थे तो लड़कियाँ ही थीं 2, एक दिल्ली में है और एक शायद विदेश में थी उस समय पर, अब कहाँ है वो ध्यान नहीं। तो सब बेच बुचाकर वो पैसे लेकर कहा, मन में सोचा कि अयोध्या रहेंगे, अयोध्या पहुंच गए। उनका नियम था कनक बिहारी जी के लिए रोज भोजन बनाकर ले जाना, कनक बिहारी जी को भोग लगवाना, आरती के पहले जाते और एक भजन गाया करते। अब भजन हमको पहले तो ध्यान में था, अब तो भूल भी गए। खिलौना बना लेना ऐसा कुछ था उनका भजन का पद, कि हमें खिलौना बनाकर रखना, हमें गेंद बना लो, हमें फिरकी बना लो, हमें घोड़ा बना लो, ऐसा वो गाया करते थे अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी। कहते हैं जब मंदिर में कोई नहीं आता तब वो दोनों पति पत्नी बैठकर कनक बिहारी के सामने अपनी स्तुति का स्मरण किया करते। और उनके साथ में कोई था तो उसने अपने फोटो में बिहारी जी जब ये स्तुति सुनाते थे तो कनक बिहारी अवध बिहारी की आंख में से अश्रु निकलते थे। वो फोटो का दर्शन भी हमको कराया। मूर्ति ये जरूरी नहीं है, कई मंदिरों में अगर मशीनों से आरती हो रही है वो अपनी जगह पर है, पर मशीनों के आरती के साथ में कोई तो मंदिर में ऐसा भगत जाता होगा जो भगवान की भक्ति में डूबता होगा। पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं ना कहीं पाप कर्म हो रहा है, अनाचार दुराचार हो रहा है, तो कोई तो सत्कर्मी होगा, कोई तो भजनावली होगा, कोई तो कीर्तनी होगा, कोई तो नाम स्मरण करने वाला होगा जो दिल से भगवान को रिझा रहा होगा, धन से नहीं, सत्ता से नहीं। अरे दिल से भगवान को रिझाने के लिए परमात्मा अगर वन में भी बैठा है तो वन में भी उस परमात्मा को रिझाने का भाव आना चाहिए, तो वन भी एक आनंद का कंद हो जाता है, एक आनंद का भाव प्रकट कर देता है। हमसे कई लोगों ने कहा महाराज जी ये इतना धन आप यहाँ गौशाला में, ये कुबेरेश्वर धाम में, ये मुरली मनोहर मंदिर में, ये वृद्धाश्रम में, ये 8 एकड़ जगह में तुम इतना पैसा लगा रहे हो, यहाँ जंगल में कौन आएगा? सीहोर से भी 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर, और वो भी रोड से भी आधा 1 किलोमीटर दूर, कौन आएगा यहाँ जंगल में? कई लोगों ने कहा अगर आश्रम बनाना, मंदिर बनाना, तीर्थ बनाना तो वहां वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, मथुरा जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां भगत लोग आते रहे, और वहां कुछ अच्छे कमरे बनाओ, तो एसी में के रूम बनाओ, तो मंदिर आएंगे तो थोड़ा बहुत ठहरेंगे तो दान देंगे तो चलता रहेगा। हमने कहा यहाँ होटल थोड़ी ना बनाना है, यहाँ तो कुबेरेश्वर बाबा का धाम है,
गौशाला है, वृद्धाश्रम है और भगवान का मंदिर, दर्शन करो, भजन करो और जाओ। यहां कौन सा तुम्हें रुकना है यहां पे? मंदिर, देवालय, तीर्थ व्रत कमाई के स्रोत नहीं होना चाहिए, यह सत्कर्म के स्रोत होना चाहिए। सत्कर्म का भाव, यहां दिखावा नहीं हो, यहां छला ना जाए। तो भगवान कहते हैं कोई तो ऐसे होंगे जिनके बल पर यह मकान टिका है, जैसे किसी लकड़ी के बल पर, उसी तरह कोई तो होगा जिसके बल पर यह संसार भी टिका रहे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा कोई नहीं। शंकर भगवान ने तभी उसी समय पर लीला रच दी। एक बुढ़िया निकल कर जा रही थी, देखिएगा जरा, माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य की कथा का स्मरण करिएगा। आज अक्षय तृतीया के दिन मेरे शंकर भिक्षा मांगने गए थे, भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर। शिव जी का एक नाम भिक्षुवर भी है, पहले भी इसकी कथा कह चुके हैं। पहले भी एक बार भिक्षुवरे भगवान की कथा कह चुके हैं कि एक राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मर गया। रानी गर्भ से बच्चे को लेकर, छोटे से बच्चे को भागी, बच्चा हो गया, उसको लेकर भागी। नदी के तट पर रानी को प्यास लगी, बच्चे को छोड़ पानी पीने लगी, मगर उसको खा गया। बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। एक बुढ़िया ने उठा लिया। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर उस बुढ़िया भिखारन के पास जाकर ज्ञान उपदेश दे दिया, भिक्षु बनकर, भिक्षु बनकर, वो ओघड़ी बनकर, वो ओघड़दानी बनकर चले। तो आज भगवान शंकर अगर जा रहे हैं भिक्षुक बनकर, आज मेरा शिव, आज मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर करें, कोई तो पुण्यात्मा होगा जिसके बल पर कुछ मिलेगा। तो एक भगवान विष्णु कहने लगे कोई पुण्यात्मा नहीं। तो भगवान विष्णु ने, शंकर ने एक लीला का दर्शन करा दिया। और शंकर ने लीला का दर्शन ये कराया, एक बुढ़िया निकल कर जा रही थी, और बुढ़िया निकल कर जा रही थी। उस बुढ़िया के पास में थोड़ा सा अन्न का भाग था। अन्न का भाग मतलब थोड़ा सा सतुआ था। सतुआ जानते हो आप लोग? आपको ये जो अक्षय तृतीया पर जो अमावस्या गई, सतुआ अमावस्या, इसमें चने की दाल, गेहूं, जौ आदि थोड़ा थोड़ा जो भाग होता है उसको गलाकर, सुखाकर, सेक कर, उसको पीस कर सतुआ बनाया जाता है। वो सतुआ उस बुढ़िया के पास थोड़ा सा होगा, और पास में से 3 कुत्ते के छोटे छोटे से पिल्ले निकल कर जा रहे हैं। शिव कह रहे हैं देखो नारायण, धर्म किसको कहते हैं। केवल गंगा नहाने पर पुण्य नहीं होता। गंगा जी के घाट पर गए, किसी महाराज जी ने कह दिया कपड़े वहीं छोड़ आना। नहाने गए थे, कपड़े छोड़ आए घाट पे, सारे कपड़े घाट पर, चप्पल छोड़ आए घाट पर। अब लोग नहाने आ रहे, लांग लांग कर जा रहे, इतने कपड़ों का ढेर हो गया। लोग अमावस्या पूर्णिमा पे जब सरयू, छिपरा, नर्मदा, गंगा नहाने जाते हैं तो ऐसे ऐसे कपड़े घाट पर छोड़ कर आ जाते हैं कि दूसरा नहाने जाता है तो उसको बचकर जाना पड़ता है। अरे घाट को गंदा करोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी में से गंदगी बाहर निकलेगी? बोलो तो सही जरा। घाट को गंदा करोगे, और गए थे पुण्य कमाने के लिए, गए थे सत्कर्म करने के लिए, गए थे अच्छा काम करने के लिए। हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं, हम सरयू, हम छिपरा, हम नर्मदा नहाने जा रहे हैं। गए थे पुण्य कमाने के लिए, और मालूम पड़े गए नहाने के लिए, और मालूम पड़े कपड़ा छोड़ आए, चप्पल छोड़ आए, गंदगी छोड़ आए, घाट पर पड़ी हुई है, और पुण्य कर कर आ गए तो कौन सा पुण्य फल मिला? सब पाप कमा कर आए। तुमने वहां छोड़ा, भगवान ने कह दिया एक काम करो, दुनिया के दूसरे के हिस्से का पाप इसके खाते में लिख दो। करो इसको, जितने लोग लांग कर जाएंगे उनका पाप सारा इसके खाते में जाना चाहिए। अरे भाई, कौन सी पुराण में कौन सी जगह लिखा है कि गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा नहाने जाओ तो अपने कपड़े वहीं छोड़िया?
वो पुराण जरा एक बार हमको भी लिख के भेजना, और किसी के पास लिखित में हो तो हमको जरा व्हाट्सएप पे भेज देना, हम पढ़ेंगे फिर कल की कथा में बता देंगे और तुम्हारा नाम भी बोल देंगे कि उस कथा में से निकाल के भेजा भैया ने। पवित्र नदियों को गंदा करने का हक हमें किसी ने नहीं दिया। पवित्र नदी, यहां तक कहते हैं नदी में स्नान कर कर अगर दिया भी लगा रहे हो तो घाट पर लगाओ, नदी में मत छोड़ो। वो पुष्टा, वो अखबार, वो दोना, वो सड़ता रहेगा, बेकार होता रहे। हमको नहीं दिया ऐसा। दूर चलो घाट पे लगाइए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। फिर वो सीधी सीधी बात है ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ ले, अभी भी मौका है, कुछ नहीं गया। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, कहीं नहीं गया, छुट्टी नहीं है, अभी समय निकला नहीं। वही देखो नारायण, देखो देखो नारायण, भगवान विष्णु शिव जी के पास में आए। बोलो भोलेनाथ, क्या बात है। शंकर जी बोले वो देखो जरा बुढ़िया को देखो, सतुआ है उसके पल्लू में, सतुआ बंधा है, उसके पल्लू में सतुआ बंधा है। देखो उस बुढ़िया को। 3 कुत्ते के बच्चे उसके पास में आ गए। इस कुत्ते के बच्चों की, इस पिल्लों की जो माता थी वो मर चुकी है। देखिएगा जी, भगवान विष्णु बैठे देख रहे, ब्रह्मांड हाहाकार कर रहा है, अन्न नहीं खाने के लिए जलवृष्टि में त्राही त्राही मची है। शंकर भगवान विष्णु को लीला का दर्शन करा रहे हैं। बुढ़िया ने थोड़ा सा सतुआ फांकने के लिए हाथ में लिया, कुत्ते के बच्चों को देने से पहले बुढ़िया ने वो सतुआ कुत्ते के बच्चों को दे दिया। तीनों को दिया, इतना सा चुटकी भर के सतुआ था नहीं कुछ भी। बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे अपने प्राणों को त्याग दी और कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को सतुआ दे दिया। शिव कहते हैं ये देखिए पुण्य अभी जिंदा है, पुण्य अभी जिंदा है। शंकर जी के शब्द सुने तो भगवान विष्णु ने कहा करना क्या है। भगवान शंकर करें बस इसी का पुण्य दे दो। जो 3 कुत्ते के बच्चों को जो सतुए का भाग इस बुढ़िया ने दिया है, उनके हिस्से का फल दीजिए। तीन वृक्ष पितरों की गिनती में आते हैं, अभी आपको बताया, पीपल, बड़, बेलपत्री। 3 जानवर, 3 जीव, तीन पशु के भाव, 3 वनचरण करने वाले, 3 जीव, वो भी पितरों के भाव में आ जाते। हाथी, स्वान, गौ, वो भी पितरों के भाव में आ जाते। ये भी जीव, ये जीव भी पितरों के भाव में आ जाते। दिया है, अन्न का भाग मिला है, दे उसके हिस्से का भाग दीजिए जरा।